वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पीआरटी का आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। अब उस पर जो विवादित आपको लगते हैं कि विवादित जो प्रश्न हैं उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं, और 2 सितंबर से लगा करके 5 सितंबर तक आपको जो है समय दिया गया है, और उसी डेट के बीच में आपको आपत्ति करने हैं। और आपको लगता है कि किसी प्रश्नों पर आप आपत्ति करना चाहते हैं तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, यानी कि कौन कौन से कागजात लगेंगे जिससे आपको आगे चल करके कोई भी दिक्कत ना हो, और कितने कैंडिडेट यानी कि कितने नंबर वाले तैयार रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसके संबंध में बात करेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी डीबी से होंगे बाहर, इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 जरूरी कागजात डीवी के लिए आज के इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए हैं उनके लिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक जो है कागजात, स्टडी विद साधना यूट्यूब चैनल है। और यहाँ देखिए पहले नंबर पे जो आपका लिखा गया है कि जो भी लिस्ट यहाँ पे बनाई गई है, इसमें जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, यानी कि आधार कार्ड है और सबसे आवश्यक है आधार कार्ड। क्यों है? क्योंकि उसी पे आपका ओटीपी जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होने चाहिए, और जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड लिंक होगा वही मोबाइल नंबर आप लेकर के जाएंगे, जिससे आपकी ओटीपी आने में कोई समस्या न हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, और ये आपके पास 4 या 5 होनी चाहिए। आपके पास जितना भी है वो अपने पास से रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और ये सबसे ज़रूरी ये भी है कि आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम हुआ है उसका एडमिट कार्ड। उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए आवेदन प्रपत्र प्रिंट आउट, यानी कि जो भी आपने आवेदन करते टाइम पे जो आपको प्रिंट आउट मिला था जिसमें सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, फिर जो है 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो हाई स्कूल का आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे लिया जाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल का, फिर यहाँ पे 12वीं का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए। देखिए आपके मार्कशीट के साथ साथ आपकी डिग्री भी होनी जो है अनिवार्य है, इसको भी चीज़ें यहाँ पे जांच की जाती है डीबी के टाइम पे। उसके बाद देखिए परा स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फिर जिनका भी बीएड है या डीएलएड है या एमएड है, मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट का मान लीजिए डिग्री या मार्कशीट आपने विद्यालय से नहीं लिया है जहाँ से आपने कोर्स कंप्लीट किया है, तो आप कॉलेज से जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इस टाइम पे नहीं लिया और आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए और सभी को जो है फ़ोटो कॉपी करके रखिएगा। साथ साथ अपना जो ओरिजिनल होगा उसको भी अपने साथ रखिएगा। यहाँ पे देखिए सीटेट का आपका होना चाहिए, ये स्टेट होना चाहिए, और मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सीटेट और यस स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सीटेट में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपने यस स्टेट क्वालिफाई हैं तो आपके 75 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सीटेट में आपके यहाँ पे 90 नंबर और यहाँ पे यस स्टेट में यहाँ पे 75 नंबर आपके होने चाहिए, तो इसके भी जो है आपका मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपका सभी का जो है जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, फिर आय प्रमाण पत्र हो गया, इन सभी का जो है यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ उसके बाद ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमिलेयर जो रहित हैं उनके लिए यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं उनका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो भी कागजात बनते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए वो आपके पास होने चाहिए। इतना हो गया, यानी कि यहाँ पे 17 जो है दिया गया है। उसके बाद से और भी है, यहाँ पे देख लेते हैं। 18 नंबर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 18वें नंबर पे
ये दिव्यांगता सर्टिफिकेट यानी कि विकलांग व्यक्ति के लिए आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2.0 में काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे उनके द्वारा भी विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा करके फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, जिनको अब जा कर के नई नई एक नोटिस जारी की जा रही है, उनको बाहर किया जा रहा है। तो वो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद 19 नंबर पर आप देख पा रहेंगे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सभी आपके पास होने चाहिए, ठीक है, यानी कि पहचान के लिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर पे क्या लिखा है कि 20वें नंबर पे जो दिया है आपका बैंक पासबुक और चेकबुक, ठीक है, ये भी आपका कंपलसरी है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का ये कहना था कि बैंक जो पासबुक और चेकबुक है क्या किसी भी बैंक का चलेगा? तो जो भी आपके पास है, जो भी बैंक अकाउंट में आप है, वो आपका कोई भी रहेगा तो यहाँ पे काम करेगा। बैंक पासबुक और चेकबुक आपके पास होनी चाहिए। 21 नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क जरूरी है। अब ये वाटर मार्क वाला क्या लफड़ा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो बीपीएससी का वाटर मार्क वाला जो लफड़ा है उसको हम दिखा देते हैं। जैसे आपको अगर मालूम होगा, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ध्यान दीजिएगा, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए आपने सीटेट का वहाँ पे लगाया था, फिर अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लगाया था, फिर इंटर का मार्कशीट लगाया था, बीए का मार्कशीट लगाया था, फिर डीएलएड या बीएड किया है आपने उसका लगाया था। तो सभी डॉक्यूमेंट जितना भी वहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है, उस टाइम पे जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था उन सभी पे बीपीएससी का वाटरमार्क लगा होगा। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे ये सीटेट का आपका मार्कशीट है, ठीक है, इसमें जो है सीटेट का दिया गया है। और जो ये आप देख पा रहेंगे वाटर मार्क, यहाँ पे देखिए ये वाटर मार्क लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपने जितने भी जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर बीएड का हो या डीएलएड का हो, ठीक है, या सीटेट का है, जो भी आपने अपलोड किया है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने अपलोड किया है जब फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, इसी प्रकार से आपको बीपीएससी का वाटर मार्क दिखाई देगा, ठीक है, और आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शंस देगा। एक बार दिखाते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, वो भी चीज़ें यहाँ पे बता देते हैं। देखिए पूरी लिस्ट है। देखिए आपने आधार कार्ड दिया है, ठीक है, उसके बाद बिहार या स्टेट का पेपर 1 का डॉक्यूमेंट है, फिर बिहार स्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, ये सारे यहाँ पे आपने अपलोड किया है, ठीक है। जब आपका वाटर मार्क आ जाएगा तो आपको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी। ये पीडीएफ फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप जो है पीडीएफ ये जो दिख रहा है यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा जो दिख रहा है, ठीक है, ये। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दिया गया है, फिर डेटा बिहार स्टेट पेपर 1 डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस देगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे। अभी ऑफिशियल साइट पे देखने को आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी आंसर की आपकी जारी की गई है। आप उस पर आपत्ति दर्ज करेंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आएगी उस टाइम पे वो आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3 वाले, अगर आपका चयन हो रहा है, ठीक है, आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए और सभी डॉक्यूमेंट अपना जो है एक एक करके आप अपना तैयार कर लीजिए, जिससे आपको आगे चल करके कोई दिक्कत न हो। और जो हमने आपको बताया कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, आपके पापा का है या किसी और का है घर में, तो आप वही मोबाइल लेकर के जाइएगा वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिससे ओटीपी आने में कोई दिक्कत न हो, ठीक है। और किसी भी कैंडिडेट का अगर मान लीजिए नाम में गलती है, ठीक है, मार्कशीट में कोई भी नाम में गलती है, कोई भी अगर त्रुटि है किसी भी आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आपको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, एफिडेविट, ठीक है, और 200-300 रुपये लगेगा, उसको आप बनवा लीजिएगा। और ये फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या गलती होने पर आप यहाँ पे चीज़ें सुधार कर सकते हैं। अगर आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपको मौका दिया जा सकता है और उसके बाद से आप अपना सुधार करते रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आवश्यक सूचना में, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक सूचना में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया कि जाति निवास आय, ठीक है, ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए और सभी कागजात जल्द बनवा लें, अन्यथा आप सब बाहर कर दिए जाएंगे। और एक बात, विवाहित जिनका भी शादी हो गया है, जो लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो गई है, उनका जाति निवास आय तथा ओबीसी एनसीएल, ठीक है, में पिता का नाम यानी कि जन्म देने वाले पिता का नाम होना अनिवार्य है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पिताजी के नाम पे जो जन्म देने वाले पिताजी हैं, न कि ससुर जी, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जहाँ आपका जन्म देने वाले पिताजी हैं उनका इनाम रहेगा यहाँ पे, न कि आपके ससुर जी का, ठीक है, ये इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर इसमें कुछ चीज़ छूट गई होंगी तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम आपको बता देंगे वहाँ पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। देखिए अब यहाँ पे पीआरटी की आंसर की जारी कर दी गई है। आज आपका 6 to 8 का आंसर की जारी कर दिया जाएगा, और बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर जो है वो कम हो रहे हैं, यानी कि आंसर की मिलाने पे बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर कम हो रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट का पहले 90 100 कुछ नंबर, मतलब कि इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही थी जब परीक्षा हुआ था। लेकिन जब आंसर की जारी किया गया तो उसमें कई सारे कैंडिडेट के 7 से 8 नंबर जो है वो कम होने लगे। तो ये काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से देखिए रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो कट ऑफ होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई या कम जाने की संभावनाएं बन रही हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात किए, और सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा, जिनका भी चयन अगर अच्छे नंबर आए हुए हैं तो वो तैयार करके यहाँ पे जो विद्यालय से अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं लिया है तो आप जा कर के उसको ले सकते हैं।